हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो ये अपडेट है, ठीक है, कि कोस्ट गार्ड जेडीडीवी यांत्रिक की एग्ज़ाम जो होगी वो जो सितंबर में होने वाली थी वो कब तक होगी। मतलब सितंबर में क्या स्टार्टिंग में होगी, मिड में होगी, एंड में होगी, और होगी तो क्या ये 100% कन्फर्म है कि होगी ही। ठीक है, तो वो सब चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे और उससे भी बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि एग्ज़ाम तो होगी, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले समझ लो। सितंबर स्पेशल जो है कोस्ट गार्ड की मॉक टेस्ट आ गई है परीक्षा ऐप पे। ये गाइज जो भी मॉक टेस्ट है वो मैंने देखा, बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट है। और जिन बच्चों को दो चार बच्चे ने मैंने पर्सनली उनसे बाई करवाया, ठीक है, और उन्होंने भी उसका रिव्यू अच्छा दिया, ठीक है, तब जाके मैं आपको आज प्रमोट कर रहा हूँ ये परीक्षा ऐप की जो सितंबर स्पेशल जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है कोस्ट गार्ड जेडी की और डीवी की। और इस टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कोड यूज कर लोगे एग्जाम A to Z 50। तो हाँ गाइज, एक चीज समझ लेना, अगर आप यहाँ से बाई करते हो तो ऑब्वियस है कि मुझे भी प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगा। अगर प्रॉफिट के लिए करना होता तो मैं पिछली बैच की जो पहले की भी टेस्ट सीरीज थी जो मैं वो भी बता देता आपको, ठीक है, बट मैंने इतना दिन नहीं बताया। रीजन जो कि बेस्ट चीज़ है मैं वही बताऊंगा आपको, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं, ठीक है। आपके एक टेस्ट सीरीज बाई करने से मुझे 50 रुपीज़ मिलती है, मैं ये चीज़ जेन्युइनली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और बाकी आप देख लेना, ये मतलब मेरे प्रॉफिट के लिए नहीं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज अभी जो मतलब कोस्ट गार्ड की जब से नोटिफिकेशन आई है तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आए गए, बट मैंने सबको सजेस्ट नहीं किया, जो चीज़ बेस्ट थी वो मैंने आपको बताया। सितंबर स्पेशल जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परीक्षा आपका जाओ, ये कोड यूज कर लेना, आपको बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज मिलेगी सितंबर के लिए। फिलहाल चलो हम लोग देखते हैं गाइस, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज बाई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले न्यूज़ के बारे में कि जो एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, एग्जाम आपकी कब होगी सितंबर में, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अभी से, ताकि एग्जाम में हमको भगाया नहीं जाए। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्या हुआ था ना, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम सेंटर से निकाल मतलब गेट से ही बाहर कर दिया गया था, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी। तो सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान से ये पीडीएफ को पढ़ लेना अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके, क्योंकि ये तो आपके पास मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है, पहले से ही, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वो वाली पीडीएफ की नोटिफिकेशन है। पहले मैं एक चीज़ इसमें यहाँ पे दिखाऊंगा, वो भी आपको पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ डेट के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो पहले डाउनलोड कर लो अगर नहीं की हो अभी तक तो, क्योंकि सरकारी रिजल्ट के ऑफिस मतलब वेबसाइट पर ये चीज़ अभी भी गिवन है। और यहाँ पे आप लोग देख लो एक चीज़ कि जो भी चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़ करती हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ क्या करती है मैं वो बता दूँ आपको कि देखो एग्जाम का डेट जो इस पीडीएफ में आप लोग नीचे आओगे, पैरा नंबर 7 के अंदर आप लोग देखोगे नीचे आके टेंटेटिव वो शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, द टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। गाइज यहाँ पे जो दी गई है वो डेट जो है एग्जैक्ट है, इसी डेट पे आपको एग्जाम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज समझनी है, जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप इस चीज को देखिए। स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए कुछ लोग जो है ना जीडी वाले हैं वो ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनके पास दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले तो डीबी वाली पढ़नी है, साथ में जीडी की जो सेक्शन 2 पढ़नी है उनको, वो तो पढ़नी है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सेक्शन 2 है, ठीक है, वो स्टेज 2 बिल्कुल भी नहीं है, वो सेक्शन 2 अलग चीज़ है। देखो जीडी के लिए जितने बच्चे अप्लाई किए हो, दो रिटन टेस्ट देने हैं, मतलब सेम डे पे होंगी, मतलब एक ही दिन होंगी, थोड़े से गैप देखे। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का होता था ना, रागा एक्स और वाई के लिए जो बच्चा अप्लाई करता था उसको रागा का भी देना होता था, इंग्लिश का भी देना होता था, साथ में एक्स की मैथ भी देनी पड़ती थी, एक्स की फिजिक्स में। वैसे ही गाइज आपको भी जो भी जीडी के बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ स्पेशली, ये स्टेज 1 जो होगा आपका, जिस दिन जीडी की एग्जाम होगी, ठीक है, या फिर जिस दिन यांत्रिक की एग्जाम होगी उसी दिन आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 से लेके 5 तक जो भी आपको सब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आने वाले हैं, रिटेन टेस्ट जो भी होगा वो एक ही दिन के लिए होगा, एक ही दिन के अंदर सारा होगा। डीबी का तो एक ही सेक्शन है। और ये स्टेज 2 क्या है मैं वो चीज़ क्लियर करूंगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी रिटेन टेस्ट है, और स्टेज 1 के अंदर सारे सेक्शंस का एग्जाम हो जाएगा। और स्टेज 2 जो है गाइज आपका, वो फिजिकल के लिए स्टेज 2 पीईटी के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, इसी पीडीएफ के अंदर दिखाऊंगा। मैं पिछली बार भी बता रहा था, बहुत सारे बच्चे जो है ना जीडी के लिए जो है यांत्रिक के लिए हैं, वो लोग सिर्फ सेक्शन 1 की तैयारी करके गए थे रिटर्न के टाइम पे, सोचो उनका रिजल्ट नहीं हुआ। सेक्शन 1 में तो अच्छा स्कोर किए, सेक्शन 2 में जो उनको मतलब 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाना था वो उसमें अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि उतना अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। तो वही मैं बोल रहा था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों की साथ में तैयारी करके जाना, अभी टाइम है। अभी बात कर लेते एग्जाम डेट पे।
अब गई जिसके अंदर दे रखा है हमको, देखो पहले हम लोग स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे, सिर्फ स्टेज वन में सारा रिटन टेस्ट होगा। जीडी की भी जितनी सेक्शंस है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, यांत्रिक की सेक्शन 1 सेक्शन 3 सेक्शन 1 सेक्शन 4 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5, किसी का मैकेनिकल है, किसी का इलेक्ट्रिकल है, इस तरीके से कुछ कुछ जो है उनका जो अपना ट्रेड है, तो वो सारे रिटन टेस्ट एक ही दिन के अंदर होंगे, कोई भी आपको दूसरा दिन रिटन टेस्ट के लिए नहीं मिलने वाला है। तो जो भी है सबका जो है मिड या फिर एंड सितंबर के बीच में, मतलब मिड से लेके एंड तक के बारे में दे रखा है। देखो एक चीज मैं क्लियर करूं, मिड से लेके एंड लिखने का रीजन क्या है। मिड तक देखो, मिड में बोला गया है तो आपको ऑब्वियस है कि मिड से एग्जाम हो जाएगी। पिछली बार आपको मिड से ही लिखा गया था, तो मिड लगभग मार्च थी शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आपका जो एग्जाम था वो एग्जाम मिड में ही हो गया था, ठीक है। और जो मिड और एंड दोनों लिखा हुआ था वो एंड तक चला था, क्योंकि एक दिन के अंदर सभी बच्चों का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। और एडमिट कार्ड जो है गाइज वो आपको सितंबर के लगभग फर्स्ट वीक के, मतलब फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक मुझे बताऊं एक्सपेक्टेड है। तो आपको पूरा अगस्त जितना प्रिपरेशन करनी है, जितनी टेस्ट सीरीज लगानी है, जो भी करना है, सब पे फोकस करो। और हाँ, आप बात करोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं इस बार, देखो गाइस मैं इस बार नहीं पढ़ाने का रीजन भी बहुत सारे हैं, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि पिछली बैच में इवन कोस्ट गार्ड की बैच हुई थी, एयरफोर्स की बैच हुई थी, बहुत सारी बैचेस थी, मैंने सबको बहुत अच्छे से कराया। इस बार नहीं कराने का रीजन है क्योंकि मेरा मेडिकल है, ठीक है, और मेडिकल में मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आईज चेक कराई है, अभी आईज का थोड़ा केयर करना है, उतनी ज़्यादा मुझे फ़ोन या फिर लैपटॉप उतनी यूज़ नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी की वजह से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है ना। और थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है मेरी चेकअप के लिए इधर से उधर, क्योंकि मेडिकल में कैसे भी फिट होना है ना। मेरी भी सीपीओ की मेडिकल होने वाली है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो गाइज प्रिपरेशन जो भी है आपकी जीके की क्लासेस लगभग अब खत्म होने वाली है। डीबी जीडी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए जो मैम करा रही है आपको, उससे बाहर जीके नहीं पूछेगा, 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन जो भी पूछेगा वहां से पूछेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मैथ के लिए जो हम लोग बात कर ले गई, तो मैथ के लिए जो मैंने पिछले बैच के लिए पढ़ाई थी वो सफिशियंट है, आप पढ़ के गए होगे। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके लिए फिर सफिशियंट है। इसके बाद समझ लो मैंने डेट बता दिया आपको कि मान लो मिड से लेके एंड सितंबर के बीच में हो जाएगा, तो हमको सितंबर फिक्स लेके चलना है। बहुत सारे लोग डाउट में है कि सर क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। देखो अभी एग्जाम पोस्टपोन होने का 0% चांस है, मतलब कोई भी चांस नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। और आगे भी जाके नहीं होगा, ठीक है। तो सितंबर को टारगेट करो और पूरी प्रिपरेशन पे जान लगाओ, बस यही चीज करना है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते कि इस स्टेज 2 सर बोल रहे हो आप, ये कब होगा। देखो स्टेज 2 कौन बच्चा देगा, जो रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, जिसको फिजिकल में बुलाया जाएगा, उनका होगा स्टेज 2। मतलब पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल लो, टेस्ट बोल लो, या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोल लो, ठीक है, एंड्योरेंस टेस्ट। तो जो भी आपका पीटी होगा, पीएसटी होगा, उसके अंदर जो भी है आपका स्टेज 2 के अंदर होगा। तो अभी इस पे फोकस नहीं करना, रिटन जब क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो जो भी हमारा फोकस होगा, जितना भी एम हमको टारगेट करना है, सबके सब स्टेज 1 के लिए। अब फिलहाल स्टेज 1 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मिस मत करना। और जो भी गलतियां हैं अभी समय है, सुधरवा लो, नहीं तो फिर एग्जाम से बाहर किए जाओगे। पहली चीज तो ये। और हाँ एक चीज समझ लेना, रिजल्ट के बारे में बात करोगे कि रिजल्ट कब आता है, ठीक है, रिजल्ट कितने दिनों में आ जाता है। रिजल्ट जो है गाइज आपका 30 डेज में आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। अभी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं स्टेज 1 में, बस आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत है। पहले बात तो ये कलर प्रिंटेड जो है ना कराओगे आप लोग ई एडमिट कार्ड को, जो भी आपका सेक्शन 1 का या सॉरी स्टेज 1 का एडमिट कार्ड आएगा, उसको याद रखना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कलर प्रिंट करवाना, ठीक है। तो ये तो खैर उस टाइम की बात है, मैं इसको रिपीट करूंगा, बट अभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन। मुझे जहाँ तक पता है कि मोस्टली स्टूडेंट लगभग 99.9% बच्चे जो हैं आधार कार्ड को अपने आईडी की मतलब तौर पे दिए होंगे कि आधार लेके जाना है एग्जाम में। तो आधार कार्ड आपको लेके जाना होंगे, जो भी आईडी आपने फिल किया है ऑफिशियल, जब साइट पे जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे जहाँ तक पता है कि सारे बच्चे आधार ही किए होंगे, ठीक है ना। तो आधार में जितने भी करेक्शन है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको सुधरवानी होगी। जैसे फादर्स का नेम है, आपको फादर का नेम ठीक करना होगा, ठीक है, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, और आपका नेम जो है, आपका एड्रेस जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीज़ें सुधरवा लो। गलती है तो अगर कुछ भी गलती हुआ आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब एंट्री करने ही नहीं देंगे वो लोग। पिछली बार बहुत ज़्यादा ऐसी हुई थी। अब समझ लो यहाँ पे जो भी SC ST बच्चा है वो कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ठीक है, 240 फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जो है ना, आपको SC ST बच्चों को क्या करना है, अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, और 2 फोटो कॉपी भी ले जाना है इनका, ठीक है। और जो भी उनका SC ST का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और उस पर अपना साइन कर लेना है। ओरिजिनल ट्रेन या बस का टिकट चाहिए, क्योंकि आपको टिकट चाहिए ना,
देखो टिकट इसलिए चाहिए, जितना भी आपका किराया लगा होगा वो सारा SC ST बच्चों को रिटर्न किया जाता है। यहाँ पे बवाल मत करना है जनरल वाले और OBC वाले, ठीक है? क्योंकि पिछली बार बवाल कर रहे थे कि मेरा क्यों नहीं आएगा। आपका क्यों नहीं आएगा उसका रिस्पॉन्स, मतलब उसका रीज़न मेरे पास नहीं है अभी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ही जाने कि ऐसा क्यों करती है, ठीक है? और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कैंसल्ड चेक, लीव फॉर NEFT पेमेंट एंड ट्रैवल फ्रॉम डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट फॉर क्लेमिंग TA, ठीक है? देखो, ट्रैवल करने का फॉर्म जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। और जो कैंसल्ड चेक है ये अपने बैंक से इशू करवा लो, अपने फादर के नेम पे होंगे, ठीक है? आपके फादर का बैंक अकाउंट होगा, वहाँ से चेक इशू कराओ। और एक चेक को कैंसिल जो है वो आपको लेके जाना है, एक कैंसिल चेक लेके जाना है। और क्या होता है कैंसिल चेक, आपको नहीं पता तो बैंक में पूछ लेना, ठीक है? किस तरीके से इसको कैंसिल करना है, ठीक है? वो आपको बता देंगे इजीली। और क्योंकि वो आपको जो NEFT के द्वारा पेमेंट करते हैं, ठीक है ना? और उस चेक के ऊपर सब कुछ मेंशन रहता है, ठीक है ना? तो वही बात है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा जितने बच्चे सही से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अदरवाइज बाद में बोलोगे सर मेरा पैसा नहीं आया, तो आपने वो सब चीज़ें दी ही नहीं होगी जो उनको चाहिए SC ST के लिए। तो बस यही सब चीज़ें थी। बाकी स्टेज 2 के लिए जो चाहिए अभी से हम लोग बात नहीं करेंगे। स्टेज 1 के लिए इतना मतलब सफिशियंट है। और अपनी को ये चीज़ लेके चलना है कि अपना एग्जाम सितंबर में ही हो। अगर होगा ही सितंबर में तो हम लोग मिस क्यों करें किसी भी चीज़ को। परीक्षा ऐप का जो लिंक है सितंबर स्पेशल जो है, तो बेस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है? और लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस कोड को यूज़ करना और फटाफट टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही। बिल्कुल भी मिस मत करना किसी भी चीज़ को। अदरवाइज यहाँ पे लाखों बच्चे हैं, जैसे अगर एक नंबर आपसे ज़्यादा मतलब हुआ ना किसी बच्चे का, तो समझ लो अगर एक नंबर आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम आ जाता है तो आप समझो कम से कम हज़ारों बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से आप पीछे चले जाओगे। मान लो कोई बच्चा यहाँ आपका मान रहा है, आ रहा है कि मान लो 31 मार्क्स आ रहा है, और ठीक है आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे 35 आना था, ठीक है? लेकिन आपका आ गया 31, तो समझ लो आप लगभग 25, 30, 40, 50 हज़ार बच्चों से पीछे चले जाओगे। इतना समझ लो 2-4 नंबर के लिए। तो 2-4 तो बहुत बोल दिया। यहाँ पे पॉइंट में मार्क्स आता है तो सैकड़ों बच्चों से आप पीछे जा सकते हो। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जितना बेस्ट देना है अपनी तरफ से, ठीक है? फिलहाल तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने से फायदा होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन होगी। अभी से पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है? फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और फिलहाल लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं, ठीक है? अभी देखो मुझे याद आया कि रिजल्ट के बारे में क्या रहता है। तो रिजल्ट के बारे में सिर्फ ऑफिशियल साइट पर जाना, इधर उधर कहीं मत जाना, ठीक है? कोई भी सोर्स नहीं है जो आपको रिजल्ट बताएगा। इवन मैं या फिर कोई भी हो, किसी को कुछ पता नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा। जो भी होगा ऑफिशियल साइट ही बताएगा। लॉगिन करके चेक करते रहना, कैंडिडेट कॉर्नर में जाके देखना, आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।